मेरे साथ एक मोहतरमा मौजूद हैं, ये आज़ाद कश्मीर से आई हैं। पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अपना थोड़ा सा तारुफ। जी मेरा नाम शाज़िया कियानी एडवोकेट है। मैं पीटीआई आज़ाद कश्मीर की फाउंडिंग मेंबर हूँ और करंट जो मेरी वो लोकेशन है वो मुज़फ़्फ़राबाद में प्रैक्टिस करती हूँ हाई कोर्ट की। तो कुछ मसरूफियत की वजह से आने में थोड़ा देर हो गई, लेकिन हम खान साहब के साथ वहाँ से रह कर के भी मीडिया से, सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर के थ्रू, जिस तरह भी हो सकता है, आर्टिकल लिख के, जिस तरह से भी हो गया, हम खान साहब के साथ हैं। और आज मैं यहाँ पे अपनी तमाम जो बहनें भाई बैठे हुए हैं उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ आई हूँ और इंशाअल्लाह हम खान साहब के साथ खड़े हैं इस माफिया के ख़िलाफ़, इस PDM के ख़िलाफ़ जिसने इस मुल्क को लूटा है। बताइएगा, आप फाउंडिंग मेंबर हैं तो एक ज़िंदगी का हिस्सा आपने इस पार्टी को दिया है और जो कॉज है इस पार्टी का उसको दिया है, और ज़ाहिर है आपसे ज़्यादा लॉयल तो इस पार्टी के साथ कोई हो नहीं सकता और खान साहब के साथ। तो जब आपको रात के 2 बजे खबर मिली कि खान साहब को गिरफ्तार करने का खदशा है, तो आप इतनी दूर बैठी थी, तो क्या उस वक्त आपके जज्बात? एक बात तो मैं आपको बताऊं कि ये बात तो मेरा इस पे एक जो हमारे जो वर्कर्स हैं 2014 में हमने पूरा जो टाइम था वो खान साहब के साथ रहे। गिरफ्तारी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मरियम नवाज़ उनके वालिद साहब भी यहाँ आ जाए ना, खान को गिरफ्तार नहीं कर सकते, पहली बात। लेकिन जो ज़्यादा जो मैं हर्ट हुई थी या ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई थी वो उस दिन हुई थी जब उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया। बीबी बेनज़ीर भुट्टो हमारे सियासी इख्तलाफात या जो भी है वो अपनी जगह, लेकिन वो भी एक बड़ी लीडर थी। उनके बाद इंशाल्लाह इस पाकिस्तान में कोई लीडर भी कत्ल नहीं होगा। हम सारे यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे जिस तरह से लोग उमड़ आए हैं, खान साहब के जो ये कह लें कि ये एक एक बच्चा यहाँ पे जो बैठा हुआ है ये खान साहब का सिपाही है और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करेगा। और ख़ान साहब के साथ हम बिल्कुल उसी तरह सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़े हैं जैसे हम 2014 में खड़े थे, और इनके जो नापाक अज़ाइम हैं वो कभी भी पाए तकमील को नहीं पहुँचेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब आप आई हैं तो ये देखें, यहाँ पर ख़वातीन बिल्कुल घर के सामने डटी हुई हैं और थोड़ा बाहर देखें, थोड़ा MPs हैं, MNAs हैं, आम वर्कर्स हैं, सारे साथ हैं, घरेलू ख़वातीन बच्चों समेत आके बैठी हुई हैं। बाहर मर्द हजरात भी हैं, कैंप्स लगे हुए हैं, एक फेस्टिविटी का समा है। तो ये देख के कैसा लगा? वुकला कम्युनिटी के बहुत से लोग मुझे नज़र आए। बिल्कुल मैं स्टार्ट में जब आ रही थी तो हमारे बहुत से वुकला बैठे हुए हैं। आप देखें कि वुकला की जॉब सारा दिन वो कोर्ट्स में, लेकिन वो भी खान साहब के साथ यहाँ, क्योंकि उनको सबसे माशरे की एक देखना कि अवेयर एक समझा जाता है, कम्युनिटी समझा जाता है, वेल एजुकेटेड तो मोस्ट भी, लेकिन यह कि वो लॉ को, कानून को समझते हैं। ऐसे ही आसान है किसी को गिरफ्तार करना कि ये किसी को भी कहेंगे तो ये गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा तो कुछ। अच्छा, ये बताइए, आप एडवोकेट भी हैं, कानूनदान हैं, तो खान साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं, किस वजह से करना चाहते हैं? क्या उन पर एलिगेशन है? खान साहब के ऊपर एलिगेशन यही है कि वो एक करप्ट माफिया जरदारी कहता था शहबाज शरीफ के, मैं जरदारी का पेट फाड़ूंगा और करप्शन के पैसे निकालूंगा। आज वही जरदारी प्रोटेक्ट कर रहा है शहबाज शरीफ को और वही शहबाज शरीफ प्रोटेक्ट कर रहा है जरदारी को, और ये मिलके प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने उस लंदन में भागे हुए भाई को। इसके अलावा तो इनका कोई भी नहीं। इस मुल्क में इस वक्त आप देखें कि ये जो मसनूई महंगाई पैदा की गई है, आटे की किल्लत पैदा की गई है, आटे की मिलें किन की हैं? इन्हीं लोगों की हैं। खान की तो कोई आटे की मिल नहीं है, खान की तो कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, खान का तो कोई कारोबार नहीं है। क्या समझते हैं, ये मसनूई है या इनका फेलियर है? ये सारा इनका फेलियर भी है और ये जानबूझ के इन्होंने ये माहौल पैदा किया है मुल्क के अंदर, लोगों को इस चीज़ में फंसा के ये अपनी और कार्रवाइयों में लगे हुए हैं। ये खान साहब के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। लोगों को इन्होंने मसनूई महंगाई के चक्कर में लगा के इनके अपने जो अज़ाइम है वो पूरा करना चाह रहे हैं। अच्छा, खबरें आ रही हैं खान साहब को हर सूरत नाअहल करना ही करना है। शेख रशीद साहब भी ये बात कर चुके हैं कि मुझे भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो क्या पॉसिबल है? ये करके देखें, इनको लग पता जाएगा। कानूनी तौर पर, कानूनी तौर पे देखें, बात ये है कि ये जिस तरह से ये जो बात कर रहे हैं ना कि जी खान साहब ने जो है वो खान साहब के ऊपर एलिगेशन क्या है, पहले आप मुझे ये बताएं ना, फिर मैं उसका जवाब देती हूँ। आपसे एलिगेशन मैं ये बता रही हूँ कि उनके ऊपर एलिगेशन है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब देती हूँ। एलिगेशन इन्होंने यही लगाया हुआ है ना कि वो एक ईमानदार इंसान है, वो इन करप्ट माफिया को जो है वो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है पाकिस्तान में। वो इलेक्शन कमीशन का कोई है, इलेक्शन कमीशन का है, फॉरेन फंडिंग का है, टेरन वाइट का है, फॉरेन फंडिंग का तोशाखाना का है। क्लियर हो गया। तोशाखाना का मुझे ये बताएं कि एक इससे पहले अगर
केसेस की जो लिस्ट खुली ना, जो 47 से अब तक का जो मामलात हैं, तो बहुत से बड़े बड़े नाम आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐसे इन्होंने एक वो असल जो टारगेट है ना, उससे हटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनको लूटने को सूटने का टाइम नहीं मिल रहा। खान साहब और उनकी सारी टीम इनके पीछे लगी हुई है और इनको पता है कि हम हार चुके हैं, अखलाकी तौर पर ये हार चुके हैं। अब इन्होंने ये हथकंडे सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए हैं कि इनके पास और कोई इसके सिवा हल नहीं रहा है। बचकाना बातें आप एज ए जर्नलिस्ट आप मुझे बताएं कि ये सारी बचकाना बातें नहीं हैं। ऐसा क्या इस मुल्क में इतनी अंधेर नगरी मच गई है कि बांग्लादेश जैसे मुल्क से भी हम पीछे रह गए। हम इंडिया से, मतलब हमारे पड़ोसी ममालिक में आप देखें ना, हमारे साथ जो मुल्क आज़ाद हुए हैं वहाँ के हालात देखें इनके, यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए, लोगों की असल जो टारगेट इनका है वो इमरान खान की जान के पीछे ये लगे हुए हैं। इमरान खान के उस मतलब जो काम है, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, उससे नज़र हटाने के लिए इन्होंने ये सारी चीज़ें खुद क्रिएट की हैं, बनाई हैं, जिनका इनको कुछ फ़ायदा नहीं होता सिवाय इसके कि ये तीनों भाई जरदारी, शहबाज और नवाज़ ये जेल जाएंगे और ये जो मरियम बीबी है ये बाहर भागेगी हमेशा की तरह। इस मुल्क में तो इन्होंने कुछ भी नहीं अपना रखा हुआ, इन्होंने अपने सारा सरमाया बाहर इन्वेस्ट किया है। आपको पता है कि कश्मीरी इंडिया के जिस तरह से मुजालिम से ऐसा है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ पे जब ज़रूरत पड़ी, जिस दिन खान ने कॉल दी, तो आप देखिएगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा आगे फ्रंट पे आपको कश्मीरी नज़र आए। वहाँ हमने लेनी है हिंदू और इंडियन जो एक वो है मोदी से आज़ादी। तो ये मोदी के ही यार हैं, मोदी के ही भाई हैं। नवाज़ शरीफ साहब भी आपको पता ही है, शहबाज शरीफ इन्वेस्टर हैं, इन्होंने उनके साथ बिज़नेस किए हुए हैं, इंडिया में फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम आज़ादी मांग रहे हैं तो उन्हीं के जो कारोबारी हरीफ हैं, वो कारोबारी जो दोस्त हैं, जिनका इनके साथ उठना बैठना है, उन्हीं लोगों से हम यहाँ पर भी आज़ादी मांग रहे हैं, जो इस मुल्क में लूट खसूट करके अपना पैसा या इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंग्लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे आप बताएं कि इन्होंने यहाँ पे मोटरवेज़ बनाई, मोटरवेज़ में इन्होंने करोड़ों की करप्शन की है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। ये तो मतलब आप लोगों ने, मीडिया ही ने सारी चीज़ें हमारे सामने लाई हैं ना, आम आवाम को, पब्लिक को तो नहीं पता था। तो इन्होंने थोड़ी करप्शन की है और करप्शन का पैसा जो है वो इन्होंने सारे का सारा बाहर इन्वेस्ट किया है, यहाँ की आवाम पे तो नहीं इन्वेस्ट किया। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कश्मीर के लोग कितने कमिटेड हैं खान साहब के साथ, कितने लॉयल हैं, क्या इस वक्त उनका रिएक्शन है, वो इन्होंने हमें बताया। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।